नाड़ी ज्योतिष सहित संसार की समस्त ज्योतिष पद्धतियों में शनि को हमारे कर्म का कारक ग्रह माना गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जन्म कुंडली में शनि किन भावों में बैठा है, किन ग्रहों के साथ में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, इसी के आधार पर किसी जातक का प्रोफेशन निर्धारित होता है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जन्म कुंडली में शनि जितना अधिक बली होगा उतना ही अच्छा जातक का प्रोफेशन होगा, उतना ही अधिक जातक को जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं अगर जन्म कुंडली में शनि पीड़ित है अथवा पाप प्रभाव में है तो जातक को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आएंगे। आप अक्सर ऐसे लोग देखेंगे जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे अपने वर्क प्लेस पर हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, मुझे अपने कार्य के अनुरूप सम्मान प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में आपको शनि पीड़ित अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। वहीं जो लोग अपने प्रोफेशन के पीक पर हैं, जो अपने क्षेत्र के जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास अथाह धन है, जिनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पास मल्टीपल बिजनेस हैं, उनकी जन्म कुंडली में आपको शनि अत्यधिक बली अवस्था में मिलेगा। पामिस्ट्री की अगर बात करें तो पामिस्ट्री में भी शनि की रेखा को ही हमारी कर्म की रेखा माना गया है। और कर्म की रेखा जिन भी पर्वतों से संबंध बनाती है, जिन ग्रहों की रेखाओं से संबंध बनाती है, माना जाता है कि व्यक्ति का प्रोफेशन उसी तरह का होगा। तो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, शनि का प्लेसमेंट ही किसी जातक की सफलता को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। लग्न में अगर किसी जातक का शनि बैठा है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से अत्यधिक काम करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके प्रोफेशन का माध्यम कहीं ना कहीं उसका शरीर होता है। इसलिए आप देखेंगे लग्न में जिन जातकों का शनि है वो लोग आपको आर्मी या पुलिस में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके शरीर के साथ में काम करना है। या फिर शनि बहुत ही पीड़ित अवस्था में बैठा है तो ऐसे लोग आपको लेबर क्लास मिलेंगे, यानी कि शरीर से जहाँ मेहनत की जा रही है वहाँ पर लग्न में शनि का प्रभाव अवश्य मिलेगा। और अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग आपको इंजीनियर मिलेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर आपको मिल सकते हैं, सिविल इंजीनियर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जब लगन पे प्रभाव देगा, लगन आपका शरीर है और शनि क्या है, हार्ड वर्क है, यथार्थ शरीर को आपके हार्ड वर्क से जोड़ रहा है। तो शनि अगर लगन में बैठा है तो कोशिश कीजिएगा आप अधिक से अधिक शरीर से मेहनत कीजिएगा। ऐसे जातक जिनकी लगन में शनि बैठे हैं और वो अपने शरीर से मेहनत करने से बचते हैं, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ अगर लगन में शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को कई बार निराश्य भाव भी दे देता है, क्योंकि लग्न में, वास्तव में लग्न एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शनि की स्थिति नॉर्मली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि शरीर पर एक लेबर का, एक फिजिकल एफर्ट का एक्स्ट्रा बर्डन शनि डालता है। और इसी वजह से आप देखेंगे जिन जातकों के लगन में शनि बैठा है ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी यंग एज में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, इतने ज़्यादा डाउनफॉल्स देखे होते हैं कि ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रोफेशनली स्किल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनके चेहरे पर इनकी आयु दिखने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उतना कुछ झेला है। शनि को मंद गति का कारक माना गया है। अगर हम नवग्रहों में बात करें तो शनि सबसे धीरे चलते हैं, इसलिए लगन में जब शनि आता है तो कई बार अगर शनि पीड़ित है अथवा लग्नेश किसी वजह से पीड़ित है तो जातक को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं देता कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे से वर्क कर सके, अर्थात कहीं ना कहीं मस्तिष्क को कुंद करने की कोशिश करता है। अब शनि जब लगन में होगा या पंचम भाव में होगा, नवम भाव में होगा तो सीधा सा बात है त्रिकोणीय प्रभाव लगन पर आएगा। तो 1, 5, 9 का शनि कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करेगा और शारीरिक रूप से पुष्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक मॉडलिंग कर सकते हैं। अगर लग्नेश मान लीजिएगा तुला लग्न है किसी जातक का और तुला लग्न में या वृषभ लग्न है, वहाँ पर लगन में शनि बैठ गया, तो ऐसे में शनि तो कहा जाएगा कि बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। और लग्न में जो राशि है वह राशि सुंदरता की राशि है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि शनि आपके शरीर से
काम कराएगा। मॉडलिंग में भी जितना काम करना होता है, शरीर का अंग प्रदर्शन करना होता है, तो वहाँ पर आपको काम कराएगा। काम में आपको अपनी राशि के अनुरूप फल देने की कोशिश करेगा, यानी कि आपको रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, आपको पैसा देने की कोशिश करेगा। और आप देखेंगे जितने भी मॉडलिंग करने वाले होते हैं, जितने भी एक्टिंग करने वाले होते हैं, ये बहुत कम एज में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो क्योंकि इन्होंने बहुत कम एज में वर्क करना शुरू कर दिया। तो शनि यहाँ पर अपनी राशि के हिसाब से दोनों ही तरह के प्रभाव देने की कोशिश करेगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जिनका शनि बैठता है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। फाइनेंशियली एक्टिव इन द सेंस कि इनको जो वर्क देगा वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से जोड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर ऐसे लोग शेयर मार्केट में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे फाइनेंस का हाउस है। पैसे का जो भी संचय है, कैश फ्लो जितना भी है, वो सेकंड हाउस के कंट्रोल में आता है। इसलिए सेकंड हाउस का शनि व्यक्ति को फाइनेंस से जोड़ता ही जोड़ता है। और सेकंड हाउस का शनि आपको आपकी फैमिली से डिटैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि को कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक भी माना गया है। सेकंड हाउस के शनि वाले जातकों को आप देखेंगे अपनी फैमिली से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, अपने लोगों से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना कि अपेक्षित होता है। सेकंड हाउस में अगर किसी जातक के शनि बैठेगा तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आइज से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी राइट आई का है, और वहाँ पर शनि बैठेगा तो विज़न में किसी तरह का इशू देगा, क्योंकि शनि जैसे कि मैंने कहा मंद का कारक है। अब विज़न, अगर किसी व्यक्ति के विज़न पर शनि का प्रभाव आ गया, मंद गति का प्रभाव आ गया, तो वहाँ पर आपके विज़न को एक प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि अपनी आई साइट का ध्यान रखें। जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में शनि जातक को लेबोरियस बनाता है, हैंड स्किल्स प्रदान करता है, कम्युनिकेशन अच्छा प्रदान करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक्सपर्टाइज देता है, और ऐसे जातक को अच्छा बिजनेसमैन बनाने की भी क्षमता रखता है। थर्ड हाउस में अगर शनि बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोग राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऐसे लोग थर्ड हाउस में जिनका शनि बैठा है, ऐसे लोग अपने फ्रेंड सर्किल में अपने किसी हैंड स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जिन लोगों का थर्ड हाउस में शनि बैठा है, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अगर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में नॉर्मली शनि बहुत ही अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी इमेजिनेशन का हाउस है, मानसिक विचारधारा का हाउस है, और शनि गंभीरता का कारक है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति की मानसिक विचारधारा पर अत्यधिक गंभीरता का प्रभाव आ जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा गहरा सोचने की अगर आदत पड़ जाए तो सीधी सी बात है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए फोर्थ हाउस के शनि वाले को अक्सर सलाह दी जाती है कि भाई आप बहुत ही जॉयफुल होकर रहिएगा। साथ ही साथ फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठा है तो जातक को कई बार देखा जाए कि पहला मकान जो मिलेगा वो पुराना मिलेगा, यानी कि अगर कोई मकान खरीदने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिसमें रहना है, तो वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, या एक बना बनाया पुराना मकान खरीदेंगे। गाड़ी अगर पहली बार कोई खरीद रहे हैं तो पुरानी खरीदेंगे, क्योंकि शनि पुरानी वस्तुओं का कारक है, और फोर्थ हाउस आपको गाड़ी को, आपके कंफर्ट को, आपके घर को दिखाता है। और फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठा है तो घर के आसपास कोई पुरानी बिल्डिंग हो सकती है जो कि खंडर अवस्था में हो। फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठा है तो जातक को 30-32 की एज के बाद ही अपना मकान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, क्योंकि शनि फोर्थ हाउस में बैठकर अक्सर उस तरह की एट्रीब्यूट्स देने की कोशिश करता है कि जातक अपना मकान, अपनी गाड़ी बहुत आसानी से बना नहीं पाता, भले ही पैसे वाला हो। पैसे वाला होगा, जरूरी नहीं कि ये स्थिति हो कि शनि फोर्थ हाउस में बैठा है तो जातक के पास पैसा नहीं है और इसलिए वो ज़मीन खरीद नहीं पा रहा है या इसलिए कार नहीं खरीद पा रहा है। पैसा होगा, किंतु जब भी ऐसा जातक मकान बनाने की कोशिश करेगा 30-32 की एज से पहले, तो मोस्टली तो वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे। हालांकि फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा बली हुआ किसी अन्य प्रभाव से, फोर्थ लॉर्ड बली हुआ तो स्थिति अलग हो सकती है, किंतु अक्सर यह देखा गया है पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ की प्राप्ति में भी ऐसे जातक को कई बार इश्यूज आते हैं। फोर्थ हाउस में शनि बैठा होता है तो ऐसे जातक को कई बार केमिकल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लाभ देखा जाता है, फूड इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लाभ देखा जाता है। जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस में शनि आपको
प्राचीन साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे देगा। ऐसे लोगों को जो इंटरेस्ट होगा कि मान लीजिएगा अगर कोई नॉर्मल इंडियन व्यक्ति है तो उसको पता चला संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को उर्दू पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। यानी जो भी प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन ज्ञान है, उनसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। वेदों में उपनिषदों में ऐसे व्यक्ति का विशेष लगाव हो सकता है। पंचम भाव में अगर शनि बैठा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि संतान प्राप्ति में डिले देता है या फिर इश्यूज़ देता है। और अगर ऐसे में जातक को पहली संतान पुत्र है तो पुत्र को हेल्थ इश्यूज़ देगा। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जब संतान बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर संतान के साथ कम्युनिकेशन गैप के कारण या फिर किसी अन्य इशू के कारण संतान का सुख जातक को अच्छे से मिल नहीं पाता। 5th हाउस में अगर शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल ब्रेक भी देने की कोशिश करता है। 5th हाउस में शनि बैठा है तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये भी आता है कि जातक का जो प्राचीन साहित्य में लगाव है वही लगाव उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम खोल देता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने वेदों का बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया, उपनिषदों का बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया, किसी भाषा पर बहुत ज़्यादा कमांड कर ली, तो वहाँ पर वह व्यक्ति सामान्य जन को वेदों का ज्ञान दे सकता है, उपनिषदों को ज्ञान दे सकता है, या उस भाषा का ज्ञान दे सकता है, उस धर्म का ज्ञान दे सकता है जिसके बारे में भी उसने जानकारी की है। और वहाँ से वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल फील्ड से जोड़ने की क्षमता पंचम भाव का शनि रखता है। जन्म कुंडली के 6th हाउस में जब भी किसी जातक के शनि बैठता है तो यहाँ पर जातक को लॉ प्रोफेशन से जोड़ सकता है। ऐसे में जातक को बैंकिंग प्रोफेशन से जोड़ सकता है। लोन लेने और देने की जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे जातक जुड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस लोन का हाउस है। शनि 6th हाउस में बैठेगा तो या तो जातक अपनी लाइफ में पूरी लाइफ लोन उतार नहीं पाएगा, लोन से परेशान रहेगा, या फिर जातक खुद से किसी ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़ जाएगा जहां पर उसको लोन से डील करना है। 6th हाउस में शनि बैठा है तो इंश्योरेंस सेक्टर लोगों के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, वहाँ से उनकी सक्सेस के रास्ते खुलते हैं। 6th हाउस में अगर शनि बैठा है तो ऐसे लोग अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम करें, पेपर वर्क करें, स्टाम्प आदि को सेल करें, या फिर डेली रूटीन की जितने भी वर्क हैं उनसे कहीं जोड़े तो वहाँ पर सक्सेस मिल जाती है। 6th हाउस में जिनके शनि होता है उनको अक्सर सलाह दी जाती है कि आप अपनी लाइफ की फर्स्ट अर्निंग किसी जॉब से करें, आप अपना बिजनेस ना करें। आप कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आप जॉब करें, किसी के अंडर में काम करें, उसके बाद आप कोई अपना काम करें, ताकि 6th हाउस का जो शनि है आपको डेली रूटीन में जो जॉब देने की कोशिश करता है वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी हो जाए और फिर आप किसी प्रोफेशन में जा सकें। जन्म कुंडली के 7th हाउस में जब शनि बैठता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैरिड लाइफ में इश्यूज देते हुए देखा गया है। 7th हाउस में जब भी शनि बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि लड़का और लड़की जिनकी शादी आपस में होनी है उनके बीच एज का जो गैप होता है वो एबनॉर्मल होता है, ट्रेडिशन से अलग हटके होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी इंडियन सोसाइटी में एक ट्रेडिशन है कि लड़का 25 साल का होना चाहिए, लड़की 22 साल की होनी चाहिए, यानी कि लड़का और लड़की के बीच में 2-3 साल का गैप होना चाहिए, लड़की 2-3 साल छोटी होनी चाहिए। तो वहाँ पर कई बार या तो एज गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कि लड़की 22 साल की है, लड़का 30 साल का है, 32 साल का है, या फिर ऐसा कर देगा कि आपका जो जीवन साथी है, आप बहुत सुंदर हैं और जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा क्रूप टाइप का है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा नीरस है, जिसके साथ आपको एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ वाली फीलिंग नहीं आती, उस तरह की कंडीशन दे जाता है। और इसी वजह से कई बार लोगों के बीच में इश्यूज़ होते हैं। मान लीजिएगा एज गैप बहुत ज़्यादा है तो इश्यूज़ होते हैं, और एक जीवन साथी बहुत सुंदर है, दूसरा बहुत सुंदर नहीं है तो भी इश्यूज़ होते हैं। 7th हाउस में जब शनि बैठता है और शनि अगर जन्म कुंडली में बली है, शुभ प्रभाव में है, स्ट्रांग होकर बैठा है, तो कई बार ऐसा भी दे देता है कि ऐसे जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने वर्क प्लेस पर बन जाते हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों में से अगर कोई भी 7th हाउस में बहुत स्ट्रांग शनि लेकर बैठा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्क प्लेस पर गए, वहाँ पर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाते हैं। जन्म कुंडली के 8th हाउस में शनि
पेट्रोलियम से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में आपको बहुत अच्छी सक्सेस देने की कोशिश करता है। और 8th हाउस में शनि अक्सर व्यक्ति को मेडिकल प्रोफेशन से भी जोड़ता है। 8th हाउस में आपको अगर शनि किसी जातक के मिलेगा तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आध्यात्म का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी होगा ही होगा, क्योंकि 8th हाउस और शनि का वहाँ पर बैठना इन सारी चीज़ों को हाईली एक्टिव कर देता है। अब 8th हाउस के शनि के बारे में ये बात भी कही जाती है कि 8th हाउस में अगर शनि है तो ऐसे जातक की एज बहुत लंबी होती है, ऐसे जातक को आसानी से मृत्यु नहीं आती, क्योंकि शनि को डिले का कारक माना गया। 8th हाउस मृत्यु का, यानी कि मृत्यु में डिले होगा। किंतु यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि आपको लग्न व लग्नेश की स्थिति को भी देखना होगा। अगर लग्न व लग्नेश बली हैं और शनि 8th हाउस में है तभी किसी व्यक्ति की एज बहुत लंबी होगी। अब शनि अगर 8th हाउस में बैठा है तो वहाँ पर कई बार जातक के लिए मृत्यु बहुत कष्टकारी हो जाती है, क्योंकि शनि गंभीर बीमारियाँ देता है। 8th हाउस में बैठकर शनि किसी व्यक्ति को साधारण बीमारियां नहीं देता, गंभीर बीमारियां देते हैं, और ऐसी बीमारी जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलती है। एक बीमारी तो हुई कि भाई 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी, या फिर आपको बीमारी हुई उसके बाद बस डॉक्टर ने कह दिया भाई 1-2 साल का टाइम है। मगर शनि जब वो अष्टम भाव में बैठता है तो आपको ऐसी बीमारी देता है जो 1-2 साल नहीं, 20-20, 30-30, 40-40 साल पीछा नहीं छोड़ती, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और उसी बीमारी से कई बार जातक की मृत्यु होती है। यानी कि बहुत ही दुख भरी मृत्यु देने की कोशिश अष्टम भाव का शनि करता है अगर लग्नेश किसी वजह से पीड़ित है। 9वें भाव में अगर किसी जातक के शनि बैठता है तो यहाँ पर नॉर्मली जातक का प्रोफेशन बहुत ही रेस्पेक्टेड होता है, जातक को समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग एजुकेशन फील्ड से आपको अधिकांशतः मिलेंगे, या फिर जातक किसी ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पर कि वो किसी को गाइड कर सके, कंसल्टेंसी दे सके। 9th हाउस के शनि वालों को मैं अक्सर ये सलाह देता हूँ कि आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप कंसल्टेंसी से जुड़ जाइएगा, टीचिंग से जुड़ जाइएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइएगा, किसी NGO से जुड़ जाइएगा, समाज सेवा से जुड़ जाइएगा, आप किसी धर्म स्थान की सेवा से जुड़ जाइएगा, आप किसी मंदिर के ट्रस्टी बन जाइएगा, किसी धार्मिक संस्था के सदस्य बन जाएगा, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। 10th हाउस में जिन जातकों का शनि बैठता है उन जातकों को शनि यहाँ पर रियल एस्टेट जैसे प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा सक्सेस देने की कोशिश करता है। 10th हाउस में जिनका शनि बैठा है उनको बिल्डिंग मटेरियल्स से जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी प्रोफेशन जुड़ते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस देने की कोशिश करता है। 10th हाउस में जिनका शनि होता है ऐसे जातकों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखे जाते हैं और मल्टीपल बिल्डिंग्स ऐसे लोगों के पास देखी जाती है। 10th हाउस में जिनके शनि बैठा है ऐसे लोगों का अपने प्रोफेशन में लेबर वर्क से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। अब लेबर वर्क से बहुत ज़्यादा संबंध होने की वजह से ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा नौकर होते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। 10th हाउस में जिसका भी शनि मिलेगा और अगर शनि ठीक ठाक अवस्था में है तो ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग होते हैं जिनके नीचे 50-50, 100-100 लोग काम कर ही रहे हैं। 10th हाउस में जिसके शनि बैठेगा ऐसे जातक को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए ऐसे लोग ठेकेदारी करना शुरू कर देते हैं। 11th हाउस में जिस भी जातक के शनि होगा ऐसे जातक को ट्रांजैक्शन से, बैंकिंग फील्ड से, मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे जातक को अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे की कमी नहीं देखी जाती, किंतु काम त्रिकोण पीड़ित होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को रिलेशंस में अक्सर कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। 12th हाउस में जिस भी जातक के शनि बैठेगा ऐसे जातक को विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे जातक को आप देखेंगे जो भी इनकम आएगी, चाहे ऐसे जातक घर पर बैठ के कोई काम करे, ऐसे जातक को उसमें जो इनकम आएगी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से इनकम आएगी जिनको वो जानता भी नहीं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा हो, फ्रीलांसिंग कर रहा हो, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा हो। बहुत सारे वर्क्स आज के समय में हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें किसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, किंतु किसी ने आपको कहा कि आप मेरे लिए वेबसाइट बना दीजिएगा, आपने उसके लिए वेबसाइट बना दी। वो रहता है मान लीजिएगा आपसे 200, 400, 500 किलोमीटर दूर, उसने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से भी 12th हाउस में अगर शनि बैठा तो जातक को इनकम होती है। 12th हाउस के जिनके भी शनि बैठा होगा ऐसे जातक
आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे जातक आपको यज्ञ करने वाले मिलेंगे, ऐसे जातक आपको पूजा पाठ करने वाले मिलेंगे, किंतु ऐसे जातक आडंबरी नहीं होते। ऐसे जातक निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले अक्सर देखे गए। ऐसे जातक का जो विश्वास होगा वो इन्फिनिटी में होगा। ऐसे जातक कोशिश करेंगे संसार में जितना भी आडंबर फैला हुआ है उस आडंबर को तोड़ा जाए। वो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, किंतु ईश्वर के नाम पर जितना भी पाखंड चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 12th हाउस में जिनका शनि बैठा है, आप देखेंगे ऐसे लोगों को अधिकांशतः भगवान शिव के स्वरूपों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और ऐसे जातक कोशिश करते हैं कि वे किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर रहें या भगवान शिव के किसी पर्वत पर रहने वाले स्वरूप को हर वर्ष दर्शन करके आएँ। अक्सर देखा गया जिनके भी 12th हाउस में शनि होता है वे लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, अमरनाथ ऐसी जगहों पर दूर दूर जहाँ पर भी महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। तो जन्म कुंडली के किस हाउस में शनि बैठा है इसके आधार पर आप जातक का प्रोफेशन जान सकते हैं, जातक का सोर्स ऑफ इनकम जान सकते हैं, और जातक की लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं, कब आएंगे और कब जाएंगे, ये सभी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि शनि पर आने वाले प्रभाव इसमें बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं, जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।